ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसम। सुना, गोपिकाओं ने सुनी वंशी की ध्वनि और सुनते ही सब भगवान से मिलने के लिए, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा, ऐसा लग रहा है कि गोविंद हमारा नाम लेकर के हमें बुला रहा है, हमें पुकार रहा है। अब प्रेम कैसे होता है, अगर अब इस बात को अच्छी तरह से जानना है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह से समझना है। इन गोपिकाओं को प्रेम का दर्शन करिए, गोपिकाओं के विशुद्ध प्रेम का दर्शन करे। मुरली की ध्वनि सुना गोपिकाओं ने, और सुनते ही जो जिस काम में लगी थी वो काम को वहीं त्याग दिया, वहीं छोड़ दिया। इसे कहते प्रेम। ऐसा नहीं कि चलो हो गया, आ रहे हैं 2 मिनट, रुक जाइए फिर आ रहे हैं, नहीं नहीं। सुना, एक गोपी गौ दोहन कर रही थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन दोहन कर ही रही थी कि उस मुरली की धुन को सुना। जैसे सुनी उसको लगा रही है तुम्हारी कन्हैया की मुरली है, बज रही है, और एक कन्हैया हमारा नाम लेकर मुझे बुला रहा है। और सत्य माने उसी तत्क्षण मटकी को वहीं रख दिया। उस मटकी को घर में ही रखने के लिए नहीं गई कि इसको अंदर रख दूं या व्यवस्थित कर दूं, कोई नहीं। बस उसी स्थान से गोविंद से मिलने के लिए चल दिया। इसको कहते हैं प्रेम। हम जिस स्थिति में हैं, जैसी स्थिति में बैठे हैं, ये नहीं कि अभी तो हमने श्रृंगार नहीं किया, या हमने अभी अपना मेकअप नहीं बनाया, या हमने अपने घर की व्यवस्था नहीं की, अपने पुत्रों की व्यवस्था नहीं की, अपने पति की व्यवस्था नहीं की। नहीं, परमात्मा से जो प्रेम हो ऐसे ही प्रेम होना चाहिए। सुना और चल दो। भगवान को इससे भी बनावटी सौंदर्य पसंद नहीं है। भगवान को तो अगर वास्तविक पसंद है तो हम जैसे हैं, सहज श्रृंगार, हमें जैसे भगवान ने बना दिया है, बस उसी रूप में कन्हैया के पास आप पहुंच जाइए और भगवान स्वीकार कर लेंगे। ज्यादा लिपस्टिक लगा के जाने की जरूरत नहीं है, या कोई बहुत भारी श्रृंगार करके, बस हम जैसे हैं, जैसा हमको भगवान ने बना दिया है, जिस रूप हमको भगवान ने दिया है, उसी रूप में भगवान से मिलने के लिए हम चल दें और भगवान स्वीकार कर लेंगे उसी। और बनावटी रूप में जाएंगे तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रामायण जी, मैं अपने से नहीं, रामायण जी को उठा करके पढ़िए। रामायण जी में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वहां की जब देवियां, अयोध्या की सखियां राम जी से मिलने के लिए जाया करती, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। बस जैसे हैं दौड़ पड़ती भगवान राम जी से मिलने के लिए, तो भगवान स्वीकार कर लेते। और जितने लोगों ने बनावटी सौंदर्य बना करके भगवान के पास गए तो उनकी क्या स्थिति हुई सबको पता है। सूप न खा गई रुचिर रूप धरि प्रभु पही गया हूं। जब रुचिर रूप धरि प्रभु पही गए हूं तो क्या उसकी स्थिति हुई, फिर सबको पता है भगवान ने क्या गति कर दिया। पूतना गई सुंदर स्वरूप धारण करके तो क्या स्थिति हो गई। इसलिए हम जैसे हैं सज्जनों, उसी रूप में भगवान के पास पहुंच जाएं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। निसम गीता तदनांग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसम। एक गोपी भोजन बना रही थी, भोजन पका रही थी, भोजन रोटी सेक रही थी। उसने मुरली की सुना ध्वनि, सुनते ही सुना और चल दिया भगवान से। वो वही फुल्का रोटी बनाना भगवान से मिलने के लिए चल दिया। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते ही उसने मुरली को सुना तो आधा श्रृंगार कर पाई थी, आधा नहीं कर पाई थी, बस चल दिया भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी जाने लगी, उसका पति आ गया सामने। उसका पति बोला कहां जा रही हो? उसने कहा देखो मुझे मत रोकना, मैं जा रही हूँ गोविंद से मिलने के लिए। गोविंद मुरली बजाकर मुझे बुला रहा है, मैं तो गोविंद से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसका पति बड़ा तेज था, उसने कहा अच्छा तुम जाओगी? नहीं जाओगी? चलो अंदर बैठो। अंदर चलो, नहीं जाओगे तुम?
तो उस गोपी के कितने सुंदर हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसको अंदर कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उस गोपी कितने मधुर भाव, उसने कहा रे इस हार्ड मांस के शरीर को तुम अपने पास रख लो, मैं तो आत्मा से गोविंद के पास चली जाती हूं। और सत्य माने आत्मा से पहुंच गई, सबसे पहले भगवान से जाकर के मिल ली, सबसे पहले जाकर के भगवान के पास खड़ी हो गई। क्योंकि भगवान से मिलने का जो साधन है, तो भगवान शरीर से नहीं मिलते, भगवान तो आत्मा से मिलेंगे। जब भी मिलेंगे जीवन में तो आत्मा से ही मिलेंगे। शरीर में हमारे गंदगी है, विकार हैं, दोष हैं, दंभ है, कपट है, अहंकार है। जब तक ये जीवन में विकार हैं तब तक भगवान को पाना बड़ा कठिन है, बहुत। इसलिए और ये जाएंगे नहीं, इसलिए इसका प्रयास करें, पहले ये तो चले जाएं, और जब ये चले जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। और गोपिकाएं चारों तरफ से झुंड का झुंड बना करके भगवान से मिलने के लिए जा रही हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये काम सब त्यागी, धाये काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। पहुंच गई भगवान के पास, चारों तरफ से मंगलाकार खड़ी हो गई। भगवान तो मुरली बजाते ही जा रहे हैं, बजाते जा रहे हैं, बजाते जा रहे हैं। और जब भगवान की मुरली की ध्वनि पूरी हुई तो भगवान ने नेत्र खोला। जैसे नेत्र खोला तो देखा कि हजारों लाखों की तादाद पर गोपिकाएं उनके चारों ओर खड़ी हुई हैं। स्वागतम भो महाभागम प्रियम किम करवाणी वा। भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, देखा और देखते ही बड़ा अद्भुत स्वागत भगवान करते हैं। स्वागतम भो महाभागम। हे देवियों, हे गोपिकाओं, मैं तुम सबका बहुत स्वागत करता हूँ। जैसी भगवान ने बात कही वो गोपिकाएं अति प्रसन्न हुई, मंद मंद मुस्कुराने लगी। उनके चेहरे की कांति वो खिल उठी और उन्हें लगा कि गोविंद देखो हम लोग कितनी सही समय में आए हैं। अगर जरा सा भी विलंब होता, थोड़ा सा भी हम लोग लेट हो जाते तो भगवान इतना सम्मान, इतना स्वागत न करता। भगवान ने स्वागत किया, गोपिकाएं प्रसन्न हो गईं। पर भगवान स्वागत करने के पश्चात थोड़ा सा पूछ लिया कि आई क्यों हो तुम लोग यहाँ, ब्रूतागमन कारणम, किस लिए आई हो तुम लोग यहाँ, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है, तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम किस उद्देश्य के लिए आई हो यहाँ। गोपिकाओं को जो थोड़ी प्रसन्नता हुई अब प्रसन्नता में बदल गई। जैसे कोई आपके घर आए, आप बड़ा स्वागत करें और फिर तत्क्षण बोल दें कि ठीक है आप आ तो गए पर अब जाएंगे कब यहाँ से साहब। वो सामने वाला सोचे कि बताओ कितना स्वागत किया और कह रहा आप जाओ यहाँ से, जाओ। भगवान ने भी परीक्षा, क्यों आई हो, किस लिए, कारण क्या है तुम्हारे आने का। अप्रसन्न हो गई गोपिकाएं, थोड़ा सरनी, जो अभी सर ऊपर हो गया था, चेहरे में मुस्कान थी, मुस्कान चली गई, थोड़ा सा नजरें झुक गई। अरे अभी कन्हैया बुला रहा था और अब कह रहा आई क्यों हो तुम लोग। जब गोपिकाओं ने कोई उत्तर नहीं दिया तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि
राजन्ने साम घोर रूपा घोर सत्वानि सेवितं प्रतियातं ब्रजं नेहा स्तेयं मिस्त्रभिः सुमध्यमः। राजन्ने साम घोर रूपा। गोविंद ने कहा है, हे देवियों, इस घोर रात्रि में आने का प्रयोजन क्या है? तुम लोग क्यों आई हो? तुम्हें तो अपने घर में रहना चाहिए। इस समय अपने घर में रहो। तुम्हारे घर के लोग बड़े चिंतित हो। प्रतियातम ब्रजम नेहा, तुम्हें अपने ब्रज स्थित घर में ही निवास करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर के बड़े चिंतित होंगे। विचिन्वन्ति हपश्यन्तो, चिंतित होंगे, इसलिए तुम लोग घर अपने चले जाओ। फिर भी गोपिकाओं ने कुछ नहीं बोली। फिर भगवान ने कहना आरंभ किया चौथे श्लोक में, मातरम पितरम पुत्रः भ्रातारम पतयश्च वा विचिन्वन्ति पश्यन्तो मा कुटुम्बवद संधवम्। मातरम पितरम पुत्रः, तुम लोग अपने माता पिता को त्याग के आ गई, तुम अपने पतियों को त्याग के आ गई, तुम अपने पुत्रों को त्याग के आ गई। जिनका विवाह नहीं हुआ था वो माता पिता के सुरक्षा में थी, जिनका विवाह हो गया वो पतियों की देखरेख में थी, कुछ के पुत्र भी थे। तो भगवान ने एक ही श्लोक में एक साथ कई साथ संबोधन किया। मातरम पितरम पुत्रः, जिनका विवाह नहीं हुआ उनसे कह रहे तुम माता पिता को छोड़ के आ गई, जिनका विवाह हो गया उन्हें कह रहे तुम पतियों को त्याग के आ गई, जिनके पुत्र हैं उन्हें भी भगवान कह तुम पुत्रों को त्याग कर आ गई। इसलिए घर के लोग बड़ी चिंतित होंगे। जैसे कोई घर का सदस्य कहीं बाहर चला जाए तो घर के लोग नहीं चिंतित हो जाते, अरे ये आदमी कहाँ गया, ढूंढते हैं, खोजते हैं, पता लगाते हैं, नहीं मिलता तो फिर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी का, भाई गुम गया। तो यही भगवान कह रहे हैं तुम्हें अपने घर में शीघ्र जाना चाहिए। फिर भी गोपिकाओं ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल गोपिकाएं निरुत्तर खड़ी हुई हैं, शब्द नहीं गोपिकाओं का निकल रहा। भगवान को पाना इतना सहज नहीं है जितना सहज आप लोग मानते होंगे। भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं जीव की, बड़ी कठिन परीक्षा। भगवान इतनी परीक्षा जीव की लेते हैं कि जीव वैसे भी हतोत्साहित हो जाता है और भगवान के मार्ग को छोड़ देता है। आज भी देखिए, आप खूब धर्म से जुड़ जाइए, खूब पूजा करिए, खूब पाठ करिए, बड़ी समस्याएं आएंगी। ये जरूरी नहीं कि धर्म करने वाला व्यक्ति सुखी ही रहेगा, पर यह सत्य है कि उसे लौकिक सुख मिले या ना मिले, पर पारलौकिक सुख उसे अवश्य प्राप्त होता है धर्म करने वाले को। और अधर्म करने वाले को भले लौकिक सुख मिल जाए पर पारलौकिक उसकी अधोगति हो जाती है। भगवान को इतना सहज नहीं है जितना सहज हम लोग मानते हैं। इसलिए भगवान बड़ी परीक्षा लेते, कठिन परीक्षा जीव की लेते, इतनी कठिन परीक्षा कि जीव स्वयं हतोत्साहित हो जाता है और अंत में छोड़ देता है भगवान का मार्ग। और जो नहीं छोड़ते उन्हें भगवान मिल जाते हैं। इसलिए परीक्षा दे देना, कठिनाइयों को सह लेना, खूब समस्याओं को सह लेना, पर भगवान के भक्ति का मार्ग कभी मत त्यागना, कभी मत छोड़ना, सदा उसमें लगे रहना, चाहे कितना भी कठिन संघर्ष क्यों ना आ जाए, क्योंकि भगवान आपके साथ में सदा रहेंगे सहायक के रूप में। जरा से भी हमारे जीवन में वासना, जब गोपिकाओं ने कोई बात नहीं की, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नील ललई जंतुर पल्लवया तब शोभितम। जब गोपिकाओं ने कोई बात नहीं की तो भगवान ने कहा कि मैं समझ गया क्यों तुम लोग आई हो। तुम्हारा मौन ये बता रहा है कि दृष्टम वनम कुसुमितम, तुम लोग वन की शोभा देखने के लिए आई होगी। देखो ये वृंदावन का कितना अद्भुत वन है। तब वृंदावन में बहुत वन हुआ करता, अब तो वृंदावन में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़े बड़े अद्भुत। आज भी वन कितना घना वन है। अभी हम लोग गए थे, हमारे आज कथा में हमारे बड़े ही स्नेही और
संत कुंज आश्रम के ट्रस्टी श्री भैयन आए हैं कथा सुनने के लिए वर्धाटी से। तो वो हमारे साथ वृंदावन की यात्रा किए, तो हमने घुमाया वृंदावन के वनों को। हमने कहा देखिए एक कुंज वन है, ये यहाँ भगवान ने रास किया था, ये निधि वन है, ये अमुक वन है, ये अमुक कई वन वहां अद्भुत कितने घने आपस में जुड़े, कोई वृक्ष का पता नहीं चलता कौन कौन किसकी, सब शाखा पर शाखा जुड़े हुए हैं। निधि वन का दर्शन करें आप वृंदावन में जाकर। तो भगवान ने कहा कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नील ललई जंतुर। आपने इस वन का दर्शन किया, कितना अद्भुत वन है। पर हे देवियों, इस चंद्रमा का भी दर्शन कर लो, यमुना का भी दर्शन कर लो, और अब अगर कर लिया हो तब चली जाओ। स्पष्ट कर दिया भगवान ने, अब तुम चली जाओ, वापस चली जाओ। भगवान ने सोचा जरा सी भी वासना होगी इनके जीवन में, विकार होगा, इनको भगा दूंगा। पर वो गोपिकाएं भी बड़ी पवित्र हैं, वो कोई साधारण गोपी नहीं है, वो तो भगवान को निरुत्तर कर दिया करती थी। हाँ, एक वेद के मंत्र हैं ये, जितनी गोपिकाएं कोई साधारण को, सब वेद के मंत्र हैं। श्रुत रूपा, वेद रूपा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, नाग कन्या, स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, ये गोपिकाओं के नाम थे। अब वेद में 1 लाख मंत्र हैं, वो 1 लाख मंत्र गोपी बनकर के आ गए। जब भगवान श्री राम जी दंडकारण्य में प्रवेश किया तो बड़े बड़े संत भगवान के दिव्य अलौकिक कांति को देखकर, सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। और भगवान ने उन महात्माओं को कहा था कि हे ऋषियों, इस जन्म में तो तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हो, पर तुम द्वापर में आना गोपी बनकर, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ये महात्मा गोपी बनकर के आए थे, और भगवान को अगर पाना है तो गोपी भाव लाना भी पड़ेगा। गोपी भाव जब तक नहीं आएगा तब तक भगवान मिलेगी नहीं। गोपी का मतलब ये नहीं कि जब स्त्री हो तभी वही गोपी। गोपी का मतलब जो अपने प्रत्येक इंद्रियाओं से कृष्ण रस का रसस्वादन करे, चाहे वो कोई हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, वो गोपी बन जाएगा। गोभी इंद्रियैः कृष्ण रस पिबति, जो प्रत्येक इंद्रियाओं से कृष्ण रस का रसस्वादन करे, कृष्ण रस का पान करे, वही तो गोपी है सज्जनों। हम आप सब लोग इसलिए भगवान को अगर पाना चाहते हैं कि कन्हैया मिल जाए, कन्हैया की कृपा आ जाए, गोविंद मिल जाए, तो गोपी बन जाना, गोपी भाव ले आना। जो गोपिकाओं का भाव था, जो गोपिकाओं का प्रेम था, जो गोपिकाओं का समर्पण था, वो भाव जिस दिन आ जाएगा उसी दिन आप गोपी बन जाएंगे, और भगवान आपके साथ भी महाराज करेंगे, इसमें संदेह नहीं। ये भाव सुदृढ़ हो जाए, ये भक्ति पुष्ट हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो भगवान मिल जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। वो गोपिकाएं खड़ी हुई सामने, एक गोपी आई, बोली हे गोविंद, ठीक है आपने बुलाया, हम लोग आए, और आप कहते हैं कि अब चली जाओ। कहाँ चली जाएं? मैं आपसे पूछती हूँ गोविंद, अब हम लोग कहाँ चले जाएंगे? आप ही बता दीजिए, जहां कहें वहां चले जाएंगे। हम लोगों ने तो सत्यंज सर्व विषयान तब पाद मूलम, सत्यंज सर्व विषयान, हम लोगों ने तो संसार की सारी वासनाओं को त्याग करके, सारे प्रपंच को छोड़ करके, सब सारे विषय वासनाओं को त्याग करके आपके चरणों की प्राप्ति के लिए आई हैं। और हे गोविंद, हम आपसे ही प्रार्थना करती हैं, संसार के लोग जब किसी को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, तो व्यक्ति कहां जाता है? विचार करिए, अब अगर आपको कोई भगा दे घर से, परिवार से, समाज से, तो कहां जाएंगे? भगवान की शरण में जाएंगे, क्योंकि संसार में वही एक स्थान रहता है भगवान का, क्योंकि भगवान कभी किसी को भगाते नहीं अपने शरण से। और जिसे भगवान ही भगा दें फिर वो कहां जाएगा? उसके लिए तो कोई स्थान ही नहीं, वो तो फिर आत्महत्या कर ले, और कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए हम लोग तो संसार की सारी वासनाओं को त्याग कर आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए आए हैं, और आप ही भगा देंगे तब कहां जाएं हम लोग? अब तो संसार में कोई दूसरा स्थान दिख नहीं रहा। अब एक ही है कि हम लोग एक एक करके यमुना जी में जल समाधि ले लें। जब ये भाव गोपिकाओं ने सत्यंज सर्व विषयान, भगवान द्रवित हो गए। भगवान को लगा कि नहीं, ये गोपिकाएं बड़ी शुद्ध हैं, बहुत साफ हैं, इनके हृदय में किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, किसी प्रकार की वासना नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, ये पवित्र हैं, इनके साथ में रास होना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने रास किया। यहाँ 2 प्रकार के रास आए हैं।
आज की कथा तो इतनी विस्तृत है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही 5 घंटे बोला जा सकता है कथा, पर कथा बहुत आगे तक बोलनी है। क्या करें, मुझे तो आप जैसे श्रोता मिल जाएं और कथा सुनाना पड़ जाए तो कहिए मैं तो 50 घंटे ऐसे ही बोलता रहूं, बस बैठा रहूं, कथा सुनाता ही रही आपको। इतना सुख मुझे सबसे ज्यादा सुख अगर मिलता है तो जहाँ बड़े ही निर्मल मन के श्रोता कथा सुने भगवान की, तो बड़ा सुख मिलता है कथाओं में। हम लोग एक निश्चित समय के बंधन में हैं। भगवान रास किया गोपिकाओं के साथ में, अद्भुत रास। अच्छा, जब रास हुआ तो रास में भगवान एक हैं और गोपिकाएं अनेकों हैं, बहुत ढेर सारी गोपिकाएं हैं। रास चल रहा है, कोई भगवान को तांबूल अर्पण करती, कोई आलिंगन करके बैठती, कोई नृत्य करती गोपी भगवान, कोई चरण सेवा करती। जिसके जो भाव आ रहा है, जिसके मन में जो प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसी के आधार पर वो गोपिकाएं भगवान से रास कर रही हैं। रास चल रहा है, सुंदर दिव्य रास, भगवान गोपिकाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते हुए सबको आनंदित प्रमुदित करते हुए जा रहे हैं। पर थोड़ी ही देर में जब रास करते करते रास चलता रह गया और रास करते करते प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवंत्रधीयताम तासा सौभाग्यमदं वीक्षमानं च केशवम् प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवंत्रधीयताम तासां तात सौभाग्यमदं वीक्षमानं च केशवः। अब एक यहाँ विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। जब गोपिकाओं को भगवान मिल गए, अभी भगवान मिले नहीं थे, भगवान मिले नहीं थे तो बड़ी तड़पन। जब तक वस्तु नहीं मिलती तो नहीं तड़पन होती है, बड़ा तड़पता है शरीर, कितना जल्दी मिल जाए, कितना जल्दी मिल जाए, कितना जल्दी मिल जाए। और जब मिल गया तो फिर लापरवाही। अभी तक भगवान मिले नहीं गोपिकाओं को तो बड़ा रोना धोना, तमाम रुदन करती थी, नहीं गोविंद ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब भगवान मिल गए, कृपा कर दिया भगवान ने, उनको अपना लिया तो उनको थोड़ी सी लापरवाही, और लापरवाही ये हुई कि सौभाग्य मदम, मद उत्पन्न हो गया। अब मद भी कई प्रकार का होता है, ऐसा नहीं कि जिसके पास धन है या महल है गाड़ी है उसी का मद होता है, मद भी कई प्रकार का होता है। तो इन्हें जो गोपिकाओं का मद हुआ तो सौभाग्य मदम, सौभाग्य उन्हें लगा करे हम लोग इतनी अच्छी हैं तब तो भगवान हमें प्राप्त हो गए, नहीं न मिलते भगवान, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा, भगवान मिल गए। ये ऐसा भी मद की ही श्रेणी में आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को लगा कि अरे ये तो लापरवाही, इनके मन में अब जरा सा भी भगवान को अहंकार, किसी का भी अहंकार, मान हो गुमान हो भगवान से। आज हम सबके जीवन की ही स्थिति है, कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर के हमारे जीवन में गुमान बना हुआ है। व्याकरण शब्दकोश में तो कई प्रकार के अहंकारों का वर्णन आया है। तो यहाँ गोपिकाओं को भी हुआ सौभाग्य मदम। जैसे वहां तो श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवंतरधीयताम, भगवान ने उसी तक्षण तत्रैवंतरधीयताम, भगवान अदृश्य हो गए। क्योंकि भगवान कहीं गए नहीं, बस उनके सामने से दिखना बंद हो गए। भगवान तो सदा पास में रहते। हमने तो कई दिन आपसे बताया कि भगवान निरंतर सबसे नजदीक, अगर कोई है हमारे जीवन में तो भगवान से नजदीक कोई नहीं है। मान ली आप यहाँ बैठे, आपका घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, ये कोई समस्या आपकी हुई तो घर वालों को आने में समय लगेगा, पर भगवान तो आपके नजदीक ही बने हैं, बिल्कुल तत्क्षण बैठे हुए हैं। और सबके साथ ऐसा नहीं, जहां भी हम कहीं जाएं, जिस देश में जिस वेश में चाहे कहीं भी, भगवान वहां रहेंगे हमारे पास। इसका विश्वास हो जाना चाहिए जीव को। और जब ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारे पास है तो आप जंगल में चले जाइए, हिंसक जीवों के बीच से निकल जाइए, हिंसक जीव भी अपना मार्ग बदल देंगे पर आपको स्पर्श नहीं करेंगे। जब आपके मन में भाव आ जाएगा कि नहीं भगवान हमारे हैं, हमारे साथ भगवान है, और उनके नामों को जपें।
भगवान कहीं गए नहीं, अंतर्धीयताम, वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और गोपिकाओं को तो पहले भान ही नहीं हुआ, और जब भान नहीं हुआ तो बस रास में ही व्यस्त हैं। और जब उनको भान हुआ तो पता चला कि गोविंद है ही नहीं पास में। और जब गोविंद को नहीं पाया तो अन्वेषण करने लगी, विलाप करने लगी, रुदन करने लगी भगवान को पाने के लिए। पुनः एक बार उसी प्रकार की स्थिति निर्मित हो गई जो पूर्व में अभी जिस कथा को हम लोगों ने श्रवण किया, उसी प्रकार पुनः करुण कर्णन करती हुई, बड़ी तेजी से विलाप करती हुई, गाती हुई, हे गोविंद बड़ी याद आ रही तुम्हारी, कहाँ हो, कैसे हो, कब मिलोगे, तरह तरह के प्रलाप करती हुई, विलाप करती हुई भगवान का अन्वेषण करती हैं। हम लोग सुनते हैं, तुम्हारी जय हो, याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। भाव से गोपिकाओं का दर्शन करें। सुबह और शाम आती है, रात भर ये जगाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये जगाती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ
तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। याद आती है। गोपिकाएं विलाप करती हुई गोविंद का अन्वेषण करते हुए चारों तरफ विचरण करती हैं, भगवान कहीं नहीं पाए। पहुंच गई जमुना जी किनारे और एक बड़ी सुंदर गीत गाया। उस गीत को हम सब लोग भावपूर्वक श्रवण करते हैं। ये गोपी गीत के नाम से भागवत जी का बड़ा अद्भुत गीत है। 2 मिनट हम सब लोग भाव से इस गीत का स्मरण करें। जयति तेधिकमो जामना व्रज श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र हे। दैत दृश्यता
गोपिकाओं ने अन्वेषण किया, पृथ्वी से पूछा, तुलसी से पूछा, पीपल के वृक्ष से पूछा, जो भी मार्ग में आता उसी से गोपिकाएं एक ही प्रश्न कर रही हैं, हमारे कन्हैया को क्या आपने देखा है? हे तुलसी, तुम्हारे पास सदा उनके पास तुम रहती हो, तुम्हें कभी वो नहीं त्यागते, तुम्हें पता होगा कि कन्हैया कहाँ है हमारे। पर तुलसी माता भी मौन स्वीकृति, कुछ नहीं बोल रही। पीपल के वृक्ष से पूछा, तुम बता दो। पृथ्वी से पूछा, आखिर गए होंगे तुम्हारे ही तो ऊपर से चल के गए होंगे, बताओ। ये पृथ्वी भी मौन है। जमुना जी के पास पहुंच गई और जमुना जी से यही प्रश्न करती हैं, कालिंदी तुम तो उनकी भार्या हो। जमुना जी भगवान की पत्नी है, पटरानी है, इसलिए वो गोपिकाएं कहती हैं कि तुम्हें पता होगा कहाँ गए। तो जमुना जी भी अपने कलरब को थोड़ा समेटते हुए, शांत करते हुए ये बताना चाहती है कि मुझे भी पता नहीं हो कहाँ है। और जब गोपिकाओं को पता नहीं चला भगवान का, तो बड़ी तेजी से विलाप करते हुए इस गीत को गाया। कुछ गोपिकाएं तो इस तरह से निर्जीव हो गई, उनकी तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाती हैं, जैसे किसी मछली को जल से बाहर कर दिया जाए, जल को प्राप्त करने के लिए मछली तड़प उठती है, वही दशा गोपिकाओं की हो रही है। प्रेम में कितना तड़पन होता है, इतना सहज नहीं है सज्जनों। बड़ी तेजी से विलाप किया और कह रहे हैं कि हे गोविंद, अगर आपका दर्शन नहीं मिलता तो अब हम लोग एक एक करके इसी जमुना में जल समाधि ले लेंगे, आप दर्शन दीजिए। और जब इतना पवित्र भाव से गोपिकाओं ने भगवान को पुकारा, तो भगवान तो सर्वंतर्यामी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं वो तो कहीं आते जाते नहीं। इति गोप्यः प्रगायन्तम प्रलापत्तस्य चित्रधा रुरोध सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्यः प्रगायन्तम प्रलापस्य चित्रधा, बड़ी तेजी से गोपिकाएं रुरोध सुस्वरम राजन, एक स्वर से गाना तो सहज है, पर एक स्वर से रोना बड़ा कठिन है सज्जनों। पर गोपिकाएं एक स्वर से रुदन किया, एक स्वर से रुदन किया, किस लिए? कृष्ण दर्शन लालसा, गोविंद के दर्शन की लालसा लिए बड़ी तेजी से विलाप करती हैं। और जब विलाप किया तो भगवान, चूंकि सर्वंतर्यामी है, वो तो सब जगह है, भगवान ने देखा कि अब इनके जीवन में किसी प्रकार का गुमान नहीं, किसी प्रकार का भान नहीं, किसी प्रकार का मान नहीं, अब किसी प्रकार का मद नहीं। तो भगवान उसी तक्षण उसी जगह, पर इस बार भगवान जो अवतार ग्रहण किया तो भगवान का वेश अलग है। इस बार भगवान रास बिहारी के रूप में आ रहे हैं। भगवान नटवरों का वेश है। नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासम कनक कबिसम वैजयंती चमालाम। अद्भुत वैजयंती की माला धारण किए हुए, नटवरों का वेश धारण किए हुए, और भगवान उन गोपिकाओं के मध्य में मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान गोपिकाएं ने गोविंद को देखा, और जैसे गोविंद को देखी तो उनके श्वास चलना आरंभ हुए। जो मूर्छित हो गई थी उनके भी मूर्छा दूर हो गई। भगवान को देखा और देख करके आनंद हुई। पहले तो गोपिकाएं फटकार लगाती है, गोविंद क्या ऐसा तुमको करने में बहुत ही सुख मिलता है क्या? किसी को इतना रुलाना, किसी को तड़पाना, इतना दुख देना, क्या आपसे प्रेम करना कोई बहुत बड़ा हमने अपराध कर दिया हम लोगों ने? भगवान ने कहा, हे देवियों, तुम लोग बड़ी पवित्र हृदय की हो, निश्चित इसमें संदेह नहीं, अब तुम्हारे साथ हम महारास करेंगे। और भगवान इस बार महारास करने का निश्चय किया। महारास की संपूर्ण तैयारियां बनी और देवांगनाएं आकाश मंडल पर प्रकट हो गई। देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए, सब लोग उपस्थित हो जाते हैं। और भगवान महारास, माता पार्वती जी, शिव जी बोले मैं भी चलूंगा। यहाँ बड़ी सुंदर कथा संत लोग कहा करते हैं कि जब महारास आरंभ हुआ तो माता पार्वती जी महारास के लिए प्रस्थान करती हैं। शिव जी बोले कहाँ जा रही हो देवी? बोले आज तो महारास होने वाला है, गोविंद करेंगे निधि वन में, वृंदावन में, हम तो जा रही महाराज का दर्शन करने के लिए। अब शिव जी कैसे पीछे रहे? बोले मुझे भी ले चलो। बोले नहीं, वहां कोई पुरुष नहीं जाता, वहां तो गोपी ही जा सकती हैं। बोले अच्छा, तो मुझे भी गोपी बना दो, मैं भी गोपी बन जाता हूँ। और सुंदर पार्वती जी से हट कर जाते हैं महादेव, और पार्वती जी को श्रृंगार करना पड़ा महादेव का।
और गोपी बनना पड़ा आज भोलेनाथ जी का। तो जब भगवान को गोपी बनना पड़ गया देवाधिदेव भोलेनाथ जी को, तो हमें आपको तो गोपी भाव लाना ही पड़ेगा। इसलिए गोपी भाव ले आइएगा। हाँ, बोले भंडारी तो एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज में भारी, रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की। भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में हो। तुम ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। लगा के बिंदिया लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चल चले मतवार पार्वती जी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं।
हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी रूप में, इसी रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। नारी रूप बनाया मुरारी, नारी रूप बनाया मुरारी। अब कि तुम्हारी